वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कंगवा की डे वन की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। देखते हैं कि कल रात नाइट आवर्स में क्या हुआ, तमिल में क्या बना, हिंदी सर्किट में क्या बना, तेलुगु में क्या बना। तो डायरेक्ट मूव करूंगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि क्या आज डे टू की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आपको चाहिए कंप्लीट कि भाई कंगवा आज डे टू पर क्या करने वाली है। यानी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो तो फिर मैं आपको वीडियो में अपडेट जरूर कर दूंगा। खैर यहां पर सबसे पहले हम चलते हैं आज डे वन पे और तमिल पे चलेंगे। तमिल ऑक्यूपेंसी देखेंगे। तमिल 2D मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी कल आई थी 35%, आफ्टरनून 33%, इवनिंग आई 31% एंड नाइट ऑक्यूपेंसी ने जंप लिया और ये चली गई 50% पे, 50%, जो कि बहुत अच्छी बात है और ओवरऑल बनी 37%। ये तमिल 3D थी। तमिल 2D पे अगर गाइस हम आ जाएं तो ये तमिल 2D का होता है। तमिल 3D पर अगर हम आ जाएं, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी 45%, आफ्टरनून 43, इवनिंग 48% एंड नाइट ऑक्यूपेंसी ने भी जंप लिया तमिल 3D की भी और ये चली गई 63%। और ओवरऑल गाइस अगर मैं बताऊं तो बनता है 50%। यानी कि तमिल 3D को कल बड़ा तगड़ा रिस्पॉन्स मिला। जितनी भी शोज थे, अगर मान लो हर थिएटर में 50 सीट से तो 50 फुल थी, 50% रेस्पॉन्स, जो कि गाइस बहुत अच्छा था। अब गाइस क्योंकि लिमिटेड शोज थे, ये आपको बता दो कि कल डे वन के अंदर तमिल के अंदर भाई साहब चाहे 2D चाहे 3D हो, भाई कंगवा लिमिटेड नंबर ऑफ स्क्रीन पर रिलीज हुई है। इसके बाद आ जाते हैं हिंदी 3D पर। मॉर्निंग में आई थी लगभग 7% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में 11%, इवनिंग में भी 11% एंड नाइट में जंप लिया और ये चलेगी 17% और ओवरऑल बनी 11%। इसके बाद गाइज अगर मैं आ जाऊं, मेरे पास नेक्स्ट है तेलुगु 2D। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 65%, आफ्टरनून 55, इवनिंग की बात करूं तो भाई साहब 47% एंड नाइट की बात करूं तो नाइट में 64% और ओवरऑल बनी 58%, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि अभी तक तो गाइस जितने मैंने आपको बोला, हर एक वर्जन में नाइट ऑक्यूपेंसी काफी तगड़ी है। हिंदी 2D का देखते हैं। मॉर्निंग 8%, आफ्टरनून 12%, इवनिंग भी 12%, नाइट ऑक्यूपेंसी 19% और ओवरऑल आया 13%, जो कि गाइस मैं बोलूंगा बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद अगर मैं तेलुगु 3D की बात करूं तो मॉर्निंग 33%, मॉर्निंग 34%, आफ्टरनून 39%, इवनिंग 36% एंड नाइट ऑक्यूपेंसी भाई साहब 49% और इसका ओवरऑल बनाऊं तो ये बनता है लगभग 39%। तो अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं गाइस ऑक्यूपेंसी मेरी नजर में बिल्कुल परफेक्ट आई है नाइट आवर्स में। हाँ, वो अलग बात है कि भाई ऑक्यूपेंसी को कल आप कह सकते हैं कि जो मॉर्निंग थे शोज या आफ्टरनून इवनिंग, तीनों में उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला जिस तरह का नाइट में मिला। तो अच्छी चीज है। अगर नाइट शोज में भी भाई इसको रेस्पॉन्स ना मिलता ना तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। अब इस ऑक्यूपेंसी के बाद अगर मैं आ जाऊं यहां पर भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, तो कंगवा की डे वन की जो टोटल फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रेड सामने आई है, वो आई है 22 करोड़ रुपए की, 22 करोड़ की। अब कुछ चीजें आपने गाइस ना बहुत आराम से रिलैक्स होकर सुननी है। भाई साहब ट्रेड के अकॉर्डिंग कितना कमा रही है कंगवा? लगभग 22 करोड़ की नेट कलेक्शन। मतलब कि मान लो कि, क्योंकि गाइस देखो जब ऑफिशियल कलेक्शंस आती हैं तो ट्रेड के नंबर्स की भी 1-2 करोड़ आगे पीछे हो जाता है। अब मान लेते हैं, ऐसा मैं मान रहा हूं कि जो ऑफिशियल नंबर्स आएंगे वो 25 करोड़ तक आ सकते हैं। चलो आ जाते हैं 25 करोड़ डे वन में नेट कलेक्शन कंगवा ने की। अगर 25 करोड़ ये नेट कलेक्शन करती है तो ये ग्रॉस बनेगी मतलब 30 करोड़ के आसपास, 30 करोड़ के आसपास। अगर ओवरसीज की बात करूं तो मान लो ओवरसीज से 20 करोड़ भी अगर आ जाता है, यानी कि अगर आ जाता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये बनता है 50 करोड़। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि कंगवा का डे वन का अगर 50 करोड़ का पोस्टर आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन फिलहाल कंगवा का डे वन का 50 करोड़ का भी पोस्टर आता दिख नहीं रहा है। गाइस देखो, नो डाउट वैसे अगर देखा जाए तो ये एक
काफी बड़ी कलेक्शन है। अगर मैं सूर्या के कैरियर की भी बात करूं या ओवरऑल भी बात करूं तो 22 करोड़ या 25 करोड़ की नेट कलेक्शन या डे वन में 50 करोड़ वर्ल्ड वाइड, ये एक बड़ी कलेक्शन है। लेकिन जिस तरह मूवी का बजट है, जिस तरह से मूवी की प्रमोशन हुई थी यार, मूवी की प्रमोशन भाई मैं मान ही नहीं सकता। रीसेंट टाइम पे जैसे कंगुआ की प्रमोशन हुई थी, ऐसी प्रमोशन किसी और चीज, मैंने डे वन में बोल दिया था। देखो आज के टाइम पे ना वो टाइम गुजर गया जब मेकर्स ना इतनी प्रमोशन किया करते थे। तब क्या प्रॉब्लम्स होती थी कि तब सोशल मीडिया ने, यार कल्कि के मेकर्स को देख, मैं कभी कभार सोचता हूं ना, मुझे कल्कि के मेकर्स पर गुस्सा भी आता है और फिर कभी कभार सोचता हूं तो मुझे उन पर ना, मैं बोलता हूं कि कितने वो तेज थे। देखो उन्होंने कोई प्रमोशन नहीं की, डे वन में 190 करोड़ एंड भाई साहब ओवरऑल देखो तो 1000 करोड़ उसने क्रॉस किया है। कल्कि ने जीरो प्रमोशन के साथ, एंड उससे भी बढ़कर मैं परेशान हो जाता हूं कि उन्होंने हिंदी सर्किट में, जहां पर उनकी फिल्म ने 300 करोड़ 298 करोड़ की नेट कलेक्शन की है, देवरा की लाइफ टाइम कलेक्शन 300 करोड़ है ना, कल्कि ने अकेले हिंदी सर्किट से 300 करोड़ की नेट कलेक्शन की है, वहां पर इनकी प्रमोशन जीरो थी, जीरो प्रमोशन। और अगर मैं इधर बात करूं तो भाई कंगुआ के मेकर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो यहां से अगर हम सीखें तो ये सीखने को मिलता है कि जो बजट आपने भाई साहब प्रमोशन में बहाना है उसको मूवी में डाल के और मूवी को बेटर करो, और चीजों को बेटर करो। बिल्कुल देखो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही प्रमोशन नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कंगुआ के मेकर्स ने यार पिछले एक महीने से मुझे नहीं लगता कि सूर्या चैन की नींद सोए होंगे। देखो मैं एक बात जरूर बोलूंगा, मुझे सूर्या से कोई कंप्लेंट नहीं है, बंदे ने बहुत तगड़ा काम किया है भाई। यार यहां पर मैंने आपको अपने रिव्यू में बोला था ना कि मूवी को देख के ऐसा लगता है कि मेकर्स अपने बस से बड़ा काम कर रहे हैं और उनसे वो हो नहीं पाया। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने बस से बड़ा काम कर स्टार्ट कर देते हैं लेकिन हो नहीं पाता हमसे। ये वही इधर भी हुआ कि काम तो स्टार्ट कर दिया कि भाई मूवी बन जाएगी, लेकिन एट द एंड वो बन नहीं पाई है। तो यहां पर सूर्या ने जितनी प्रमोशन की, मैं कहता हूं कि बंदे का दिल बहुत टूटा होगा कि भाई यार ये क्या हो गया है। ऑफ कोर्स जो कि आई थिंक सो सही नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि जिस दिन भाई साहब सूर्या की रोलेक्स आएगी ना, रोलेक्स लोकेश कनगराज के साथ, उस दिन एक्चुअली में आपको पता लगेगा कि रिकॉर्ड कैसे टूटते हैं। इवन कि ये जो भी प्रमोशंस भी हो रही थी, हर प्रमोशन पे दूसरी तीसरे इंटरव्यूअर यही पूछता था कि रोलेक्स के बारे में बताओ क्या ये वो, तो भाई मजा आएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये फिल्म डे वन में अगर कमाल बनी होती ना, 100 करोड़ कहीं भी नहीं गया था, 100 करोड़ भाई साहब ये डिजर्व करती थी। आप देखते ऑक्यूपेंसी कैसे भागती है, आप देखते बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसे भागती, बट उस तरह से भाग नहीं पाई। बाकी आपका इस बारे में क्या कह रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वेट करते हैं मेकर्स के पोस्टर का कि वो क्या कहता है, बट अभी तक के लिए इतने। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग। It's a very special moment for me because after 2 years plus, this is the first interview for Kangua and with my director. To be honest, I'm not like my dear darling